अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यह बुलबुलें हैं इसकी, यह गुल सिता हमारा। अभी ये डॉक्टर इकबाल साहब का लिखा हुआ तराना हिंदुस्तान की इनफरादियत को उजागर करता है। हिंदुस्तान की तारीफ़ में और इसकी हकीकत को जग रोशन करने में डॉक्टर इकबाल का ये तराना फ़क़ीदुल मिसाल है। इस तरह का तराना शायद अब न बन पाए। मुझसे पहले जामिया के सदरुल मुदर्रिसीन, स्टाफ प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूर आलम मिसबाही साहब दामा ज़िल्लुहुमुल आली अलैना ने जो बातें कहीं उस पर मज़ीद ज़रूरत नहीं है। ताहम मैंने एक मक़ूला पढ़ा है। मैं मक़ूला इसलिए कह रहा हूँ कि ये हदीस है या नहीं, इस पर मैं कन्फर्म नहीं हूँ। शायद हो, न भी हो। इसलिए मैंने कहा हुब्बुल वतन मिनल ईमान। वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के जो मूल बाशिंदा है, हर कोई इस मुल्क में बराबर के शरीक हैं। इस मुल्क में हम बाय चांस नहीं रह रहे हैं, बाय चॉइस रह रहे हैं। इसलिए इस मुल्क की बहुत सारी खूबसूरतियां हैं। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यहाँ की खूबसूरती क्या है? आप देखो कि इस मुल्क में बसने वाले बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं। न जाने कितने धर्म के यहाँ पुजारी हैं। नस्लें अलग अलग है, रंग अलग अलग है। सैकड़ों ज़बानें बोली जाती हैं हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। रहन सहन, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद इत्मीनान और वक़ार और पुरअमन ज़िंदगी के साथ यहाँ पे रहना, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ़तुन नौ इंसान हो, धरती हो, ज़बानें हो, खान पान हो, रहन सहन हो, इन तमाम चीज़ों को अगर आप समेट कर एक गुलदान में रखो तो एक गुलस्तान तैयार होता है। और अगर एक गुलदान में एक ही किस्म के फूल रखो तो उतना अच्छा नहीं लगता। और अगर उसमें हर तरह के फूल हो, उसमें गुलाब भी है, चमेली भी है, वगैरह वगैरह, है ना। तरह तरह के फूलों को रख कर मेज़ पे सजाओगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ठीक हिंदुस्तान की भी मिसाल वैसे ही है कि यहाँ हर तरह और हर किस्म के लोग हैं, हर तरह की बोली बोलने वाले हैं और हर तरह के खाने खाने वाले लोग हैं। उसके बावजूद यहाँ कोई उस तरह झमेला और झगड़ा नहीं। हाँ, वक्तन फ़वक्तन गाह बबगा है कि नहीं। ये सियासत की सियाह करतूत की बिना पर या पॉलिटिक्स की गंदी राजनीति की बुनियाद पर कभी कहीं कहीं कुछ लड़ाइयाँ मतभेद हो जाया करती हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो ये खूबसूरती है, इस खूबसूरती को कोई मिटा नहीं सकता। तो आज जो हमने 2025 को 26 जनवरी का ये जश्न मनाया, ये 77वां, कितना 77, ये 77वां योम जमहूरिया हमने मनाया। रिपब्लिक डे भी इसको कहा जाता है कि ये मुल्क, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं। अंबानी यहाँ है, अनिल अंबानी यहाँ है और अजीम साहब भी यहीं पे हैं, टाटा बिरला भी यहीं है। बहुत बड़े बड़े पावर वाले हैं, बड़े धनी वाले हैं, बहुत बड़ी ताकत वाले यहाँ हैं। उसके बावजूद
रिपब्लिक डे का वो पावर है कि यहाँ पे हर चीज़, सारी चीज़ों का बागडोर और कंट्रोल हकीकत में पब्लिक के हाथ में रहेगा। पब्लिक जिसको चाहेगी हुकूमत देगी और जिससे चाहेगी छीन लेगी, है ना। यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरतियों में से एक अजीम खूबसूरती है। तो खैर, मैंने जो कहा कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये हदीस है या मक़ूला है, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ, मगर जहाँ तक वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, जाहिर सी बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हमने पैदा लिया है, मरने के बाद जहाँ की मिट्टी में हमको समो जाना है, यकीनन उससे हमको मोहब्बत होती ही है कि नहीं। तो हर फितरी चीज़ से मोहब्बत करना जो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, जो मुफीद है, फ़ायदामंद है, उससे मोहब्बत करना यकीनन ईमान की रोशनी ही है। इसलिए वतन से मोहब्बत करना हमारे लिए ये एक ईमान का हिस्सा की तरह ही मान लीजिए। इसलिए आप हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार और मुइन कौन सी चीज़ साबित होगी? पढ़ाई, एजुकेशन। आप जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, आप जितना पढ़ते जाओगे हिंदुस्तान उतना आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को जितनी चीज़ों के ज़रिए से हम तरक्की दे सकते हैं, उन तमाम चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। हम जितना पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा जाता है क्या कि अगर दीन सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, अगर एजुकेटेड होने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो वहाँ जाओ, मगर ज़रूर इल्म हासिल करो। और हम मुसलमान होने के एतबार से हमें तो ये तक तालीम दी गई है हमारे मज़हब में कि जनाब पैदा होने से लेकर के, माँ के गोद से लेकर के मौत के शिकंजे में जाने तक इल्म हासिल करते रहो, पढ़ते रहो। तो हमारी आखिरी नसीहत और आखिरी वसीयत आपसे ये है कि हिंदुस्तान को फ़रोग देने में, हिंदुस्तान को तरक्की देने में जो भी असबाब हमको मुहैया है, उन तमाम असबाब का हम इस्तेमाल करेंगे, मगर सबसे पहले जिस चीज़ को और जिस चीज़ के ज़रिए से हम हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं वो चीज़ है पढ़ाई और लिखाई। आप पढ़ाई और लिखाई में सहमत है? बोलिए कि इंशाअल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हम इल्म हासिल करते रहेंगे, दीन भी हासिल करेंगे, दुनियावी उलूम भी हासिल करते रहेंगे। अरबी उर्दू हम जितना हासिल करेंगे उसी तरह हम हिंदी और अंग्रेज़ी और जो हमारी मादरी लैंग्वेज और ज़बान है उसको भी हम हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और मैं आप सबों के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्ब कदीर तमामों को हिंदुस्तान के फ़रोग में मुकम्मल हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर एक को इस मुल्क के अज़ीज़ से प्यार और मोहब्बत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।